सभी को नमस्ते। हम लोग अपना लेक्चर के बारे में डिस्कशन चल रहा है कि ह्यूमन बेसिक एस्पिरेशंस क्या होती हैं और उनका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है ह्यूमन बेसिक एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए। तो हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में इस बात को डिस्कस कर ही लिया था कि ह्यूमन बेसिक एस्पिरेशंस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी हैं, और उसके बाद हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया था कि प्रेजेंट स्टेट मेरी क्या है और मैं क्या होना चाहता हूँ। तो मतलब मैं हैप्पी रहना चाहता हूँ, मैं प्रॉस्परस रहना चाहता हूँ, मैं हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की कंटिन्यूटी चाहता हूँ, लेकिन प्रेजेंटली ना तो मैं हैप्पी हूँ, ना प्रॉस्परस हूँ, ना हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की कंटिन्यूटी मेरे पास है। तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए जो उसके बीच में गैप है हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो है मेरी हैप्पीनेस के लिए वो मैं कुछ लिस्ट बनाता हूँ, और लिस्ट बनाने के बाद मुझे कुछ इतनी तरीके से दिखाई देता है कि मेरे को ये चीज़ें सारी की सारी चाहिए जिनसे मैं हैप्पी रह सकता हूँ। मेरे को क्लीन सिटी चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए, एक फर्नीचर वेल फर्निश्ड घर चाहिए, ये सारी रिक्वायरमेंट मुझे दिखाई देती हैं। इसमें और रिक्वायरमेंट भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी इतनी रिक्वायरमेंट हम लोगों ने बात करी है, और अगर उनको काउंट करा जाए तो 36 हैं। 36 में आउट ऑफ 36 12 जिनके ऊपर बॉक्स बने हुए हैं, वो 12 रिक्वायरमेंट मुझे दिखाई देती हैं कि वो फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ कि अगर मैं रेशियो देखूं तो लगभग 33% मेरे को, या 40% हम बात कर सकते हैं कि 40% जो रिक्वायरमेंट दिखाई देती है वो फिजिकल फैसिलिटीज़ की हैं। बाकी की जो और रिक्वायरमेंट है 60% रिक्वायरमेंट वो फिजिकल फैसिलिटीज़ की नहीं है, वो कुछ और ही है, मतलब फिजिकल फैसिलिटीज़ के अलावा। तो यहाँ पर मेरे को क्या दिखाई देता है, मैं इसको ही एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि फिजिकल फैसिलिटीज़ के अलावा भी मेरे को कुछ ना कुछ सामान, कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए जिनसे मैं हैप्पी रह सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे कुछ प्रपोजल सामने आते हैं। पहला प्रपोजल आता है आपका कि फिजिकल फैसिलिटीज़ आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन, कि ह्यूमन बीइंग के लिए फिजिकल फैसिलिटीज बहुत ही रिक्वायर्ड हैं, जरूरी हैं। दूसरा प्रपोजल आता है फिजिकल फैसिलिटीज आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग एंड ऑल्सो नेसेसरी फॉर एनिमल्स, कि ह्यूमन बीइंग के साथ साथ एनिमल्स को भी फिजिकल फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा प्रपोजल मेरे सामने आता है कि फिजिकल फैसिलिटीज आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन, फिजिकल फैसिलिटीज आर नेसेसरी एंड कंप्लीट फॉर एनिमल्स व्हाइल दे आर नेसेसरी बट नॉट कंप्लीट फॉर ह्यूमन। तो इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, इनको एक्सप्लोर करेंगे कि इन तीनों से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि फिजिकल फैसिलिटीज़ की मुझे और एनिमल्स को कितनी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फिजिकल फैसिलिटीज़ फॉर एनिमल्स, कि एनिमल्स के लिए फिजिकल फैसिलिटीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने इतना देखा है कि जो एनिमल्स हैं उनको फिजिकल फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट क्या है, वो लिमिटेड है। इट मीन्स क्या, जैसे आप अपने डॉग का एग्जांपल ले सकते हैं, काऊ का एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने उसको खाना खिलाया, खाना खाने के बाद वो खाना खा लेगा, खाना खाने के बाद जब उसका पेट भर जाता है तो वो क्या है, उसके बाद वो पानी पिएगा, पानी पीने के बाद सो जाएगा। उसके बाद उसको कुछ करनी चाहिए, वो ये नहीं चाहेगा कि उसको एक नॉलेज इकट्ठी करनी है, या फिर उसको पीसफुल एनिमल सोसाइटी चाहिए, या फिर उसके साथ जो लोग रह रहे हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए, इस टाइप का उसको कुछ नहीं चाहिए। तो इट मीन्स इससे हम कंक्लूड करते हैं कि जो फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं वो एनिमल्स के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन साथ ही साथ वो कंप्लीट हैं। तो हम लोगों ने जो लास्ट प्रपोजल दिया था कि फिजिकल फैसिलिटीज़ आर नेसेसरी एंड कंप्लीट फॉर एनिमल्स, ये हम लोग कंक्लूड कर पा रहे हैं। दूसरा आता है आपका फिजिकल फैसिलिटीज़ फॉर ह्यूमन। तो ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है कि ह्यूमन बीइंग के लिए अगर हम लोग एक्सप्लोर करते हैं तो एनिमल्स के, ह्यूमन बीइंग्स के हम लोग देख पा रहे हैं कि मुझे फिजिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, मुझे हर चीज़ के लिए फिजिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, लेकिन क्या मेरे को उसकी लिमिट का मैं एनालाइज नहीं कर सकता। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मुझे, जैसे मैंने खाना खा लिया, एग्जांपल हम वही खाने वाला ले रहे हैं कि खाना खा लिया, क्या मैं खाना खाने के बाद पानी पीकर आराम करने लगता हूं? नहीं, मुझे को तुरंत उसके बाद दूसरे काम की जरूरत पड़ती है कि चलो टहल लिया जाए, या फिर किसी दोस्त के यहाँ चला जाए, मूवी देख ली जाए। तो इट मीन्स क्या, मेरे को ये सारा दिखाई देता है कि फिजिकल फैसिलिटीज़ एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स के लिए ज़रूरी है लेकिन कंप्लीट नहीं है। जैसे क्या हुआ कि अगर मैंने खाना खा लिया है, टेस्टी खाना खा लिया, तो मेरे को चाहिए कि मैं कुछ प्लान करने लग रहा हूँ, मैं मूवी देखने के लिए सोच रहा हूँ कि चलो मूवी देख लिया जाए, चल कॉलेज चल लिया जाए, टीवी देख ली जाए, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ में लिया जाए। तो इट मीन्स क्या दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ मेरे को बार बार कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट
दिखती रहती है, जिससे मेरे को एक कंक्लूजन निकलता है कि जो फिजिकल फैसिलिटीज हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए नेसेसरी तो हैं लेकिन कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं करती हैं। इसके बाद हम तीसरा प्रपोजल के बाद एक चौथा प्रपोजल और रख रहे हैं। वो प्रपोजल रख रहे हैं कि बिसाइड फिजिकल फैसिलिटीज वी वांट रिलेशनशिप, कि हमारे को क्या चाहिए, मेरे को रिलेशनशिप भी चाहिए फिजिकल फैसिलिटीज के अलावा। तो हम लोग इसको जैसे बात करें तो रिलेशन, पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि रिलेशनशिप क्या होती है। तो रिलेशनशिप को मैं समझने के लिए क्या देख पा रहा हूँ कि मैं रिलेशनशिप को इस तरीके से देख पा रहा हूँ कि जो रिलेशनशिप है वो दो लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन है, ठीक है। और कम्युनिकेशन किस फॉर्म में निकल रहा है, मैं इसको देख पा रहा हूँ कि मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे सिस्टर, मेरे ब्रदर, मेरे और रिलेटिव्स, मेरे टीचर्स, उनके बीच में मेरी एक रिलेशनशिप है और एक अच्छी रिलेशनशिप है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, फिजिकल फैसिलिटीज और रिलेशनशिप दोनों को इक्वल वेटेज देते हुए एक्सप्लोर करेंगे कि भाई ह्यूमन बीइंग्स की जो रिलेशन, मतलब ह्यूमन बेसिक एस्पिरेशंस की फुलफिलमेंट है वो फिजिकल फैसिलिटी के साथ साथ क्या रिलेशनशिप के थ्रू भी होती है। तो अब मेरे को क्या दो दिखाई दिया कि दो कैटेगरी हैं, एक रिलेशनशिप है, एक फिजिकल फैसिलिटीज हैं। उन दोनों फिजिकल फैसिलिटी और रिलेशनशिप से हम कंपेयर करेंगे कि ह्यूमन बेसिक एस्पिरेशंस को कैसे फुलफिल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप क्या है कि सोशल एस्टेब्लिशमेंट है किसी दो पर्सन के बीच में, और अगर मैं रिलेशन में रहता हूं तो मैं इजीनेस महसूस करता हूं और रिलेशनशिप के अलग बियॉन्ड जाता हूं तो मैं अनइजीनेस वहां पर महसूस करता हूं। तो यहाँ पर मेरे को ये दिखाई देता है कि इन अवर डेली लाइफ अनइजीनेस फीलिंग डेवलप विद अवर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, नेबर्स, इट्स कंटिन्यूटी फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट अफेक्ट्स अवर रिलेशनशिप। इन दिस केस समटाइम वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट एंड गेट फ्रस्ट्रेटेड। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर मैं किसी दूसरे पर्सन के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ अगर किसी भी तरीके से थोड़ा सा अनईजीनेस महसूस करता हूँ, मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन में जाता हूँ, मैं थोड़ा सा भी विरोधाभास में जाता हूँ, तो मैं वहाँ पर अनईजीनेस महसूस करता हूँ। और अगर इसकी कंटिन्यूटी होती है तो उस कंटिन्यूटी में मैं क्या देख पाता हूँ कि मैं फ्रस्ट्रेट होना शुरू होता हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट होना शुरू होता हूँ। इसको मैं अपनी डेली लाइफ में भी चेक कर सकता हूँ। और अगर मैं फिजिकल फैसिलिटीज के बारे में बात करूँ कि फिजिकल फैसिलिटीज क्या है, तो फिजिकल फैसिलिटीज का मतलब होता है कि मैं प्रॉस्पेरिटी के साथ रहना चाहता हूँ। प्रॉस्पेरिटी का मतलब कि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अगर मेरे पास है तो मैं प्रॉस्पेरस हूँ। तो अगर देखा जाए तो प्रॉस्पेरिटी के लिए जो इतना भी आपको रिसोर्स मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, मेरे को अपना नेचुरल रिसोर्स से मिल रहा है। और नेचुरल रिसोर्स में मेरे को ये सारा का सारा दिखाई देता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मैं नेचुरल रिसोर्स को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, मैं कभी भी उसको डिप्लीट नहीं करना चाहता, मैं कभी उसको डैमेज नहीं करना चाहता। मैं हमेशा चाहता हूं कि वो हमेशा एनरिच रहे। तो अपनी नीड्स को यहाँ पे सेम ऐसे ही लिखा हुआ है कि नेचर प्रोवाइड द बेसिक रिसोर्स फॉर फुलफिलिंग आवर फिजिकल नीड्स, वी आर आइदर एक्सप्लॉइटिंग द नेचर और एनरिच द नेचर फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स। तो मेरे को जो एक क्वेश्चन है कि मैं एनरिच करना चाहता हूँ या एक्सप्लॉइट करना चाहता हूँ, तो मेरा ऑब्वियसली आंसर निकल कर आता है कि मैं नेचर को एनरिच करना चाहता हूँ, एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहता हूँ। तो इसको अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से कंक्लूजन निकलता है कि जो फिजिकल फैसिलिटीज हैं वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए नेसेसरी हैं पर कंप्लीट नहीं है, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनके लिए नेसेसरी हैं और कंप्लीट हैं। जब मैं फिजिकल फैसिलिटीज के बारे में, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि प्रॉस्पेरिटी के साथ रहूं, साथ ही साथ नेचर को एनरिच करूं। इधर रिलेशंस में क्या दिखाई देता है कि रिलेशंस में मैं चाहता हूं कि म्यूचुअल फुलफिलमेंट के साथ मैं नेचर को, अपनी रिलेशंस को देखूं। तो अब हम अपनी प्रेजेंट स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो प्रेजेंट स्टेट क्या है, तो अगर मैं सारा का सारा इसके बारे में एक्सप्लोर करूं तो जो रिलेशंस के साथ मेरा जो क्वेश्चन निकल कर आता है वो क्वेश्चन निकल कर आता है, क्या मैं हमेशा आई एम एबल टू हैव सच फुलफिलिंग रिलेशनशिप ऑल द टाइम्स टुडे? क्या मैं हमेशा प्रेजेंट समय में रिलेशंस में रह पा रहा हूँ या नहीं रह पा रहा, रिलेशंस को देख पा रहा हूँ या नहीं देख पा रहा हूँ? तो मेरा आंसर क्या आता है कि कभी कभी रिलेशंस में रहता हूँ, कभी कभी रिलेशंस में नहीं रहता, लेकिन मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता तो यही हूँ कि मैं हमेशा रिलेशंस में रहूँ। तो अगर उस रिलेशंस को अगर मैं चाहता हूँ कि भाई रिलेशंस में रहना है
लेकिन रिलेशंस में नहीं रह पा रहा, तो मैं उसको किस तरीके से फुलफिल कर रहा हूँ, पूरा कंप्लीट कैसे कर रहा हूँ, तो मैं फिजिकल फैसिलिटीज के थ्रू कर रहा हूँ। तो फिजिकल फैसिलिटीज के साथ देखते हैं। तो फिजिकल फैसिलिटीज में क्या दिखाई दिया कि मैं यहाँ पर फिर क्वेश्चंस को हम एक्सप्लोर करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आता है कि क्या मैं प्रॉस्परस फील कर पाता हूँ, क्या मैं अपनी जो फीलिंग है वो दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर पाता हूँ, अगर मेरे पास जितनी वेल्थ प्रेजेंटली है क्या मैं उससे सेटिस्फाई हूँ या मुझे और चाहिए, और अगर और चाहिए तो कितना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे को ये क्वेश्चंस के जब आंसर मैं निकालता हूँ तो मेरे को दिखाई देता है कि मैं प्रॉस्परस तो नहीं फील कर पा रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं अपनी जो फीलिंग्स है प्रॉस्पेरिटी की वो भी दूसरे पर्सन के साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि मैं अपनी वेल्थ से सेटिस्फाई हूँ, नहीं हूँ। तो मुझे क्या दिखाई देता है, मेरे को प्रॉस्पेरिटी के लिए और वेल्थ चाहिए, और कितना चाहिए वो मेरे को खुद नहीं पता। तो मेरे को क्या दिखाई देता है, मैं अगर इन सारे के सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पर मुझे अपनी रिलेशंस में क्या दिखाई देता है कि मैं ना तो अपनी रिलेशंस को फुलफिल कर पा रहा हूँ टाइम को देखते हुए, अपनी फैमिली के साथ, अपनी आउटसाइड, अपनी सोसाइटी में, और अगर मैं फिजिकल फैसिलिटीज के बारे में बात करूँ तो मैं ना तो प्रॉस्परस फील कर पा रहा हूँ, और प्रॉस्पेरिटी के लिए, क्योंकि मैं प्रॉस्परस फील नहीं कर रहा हूँ, तो मैं प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं लगातार वर्क कर रहा हूँ फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल थिंग्स, कि फिजिकल थिंग्स को एक्यूमुलेट करता रहूँ। जितना ज़्यादा मेरे पास फिजिकल थिंग्स होंगी मैं उतना ही ज़्यादा प्रॉस्परस रहूँगा, जिसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, ना तो मैं नेचर को एनरिच कर रहा हूँ, लेकिन चाहता तो मैं एनरिच करना हूँ लेकिन ना तो मैं एनरिच कर रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मैं लगातार नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ, उसको डैमेज कर रहा हूँ, डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट स्टेट और जो मेरी रियल में चाहता हूँ उसको हम लोगों ने यहाँ पे फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिखाया है कि मैं रिलेशनशिप के साथ ह्यूमन बीइंग में म्यूचुअल फुलफिलमेंट चाहता हूँ, अपना फिजिकल फैसिलिटीज के बारे में चाहता हूँ कि मैं प्रॉस्पेरिटी के साथ और नेचर को एनरिच करते रहूँ। लेकिन जो मेरी प्रेजेंट स्टेट है, मैं रिलेशंस में क्या देख पाता हूँ कि मैं मल्टीपल लेवल पर अनहैप्पीनेस को फेस कर रहा हूँ। साथ ही जो फिजिकल फैसिलिटीज हैं उसमें मेरे अंदर लगातार डिप्राइव की कंडीशन डेवलप हो रही है, डिप्रीवेशन डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे को लगातार लग रहा है कि मैं फिजिकल फैसिलिटीज को एक्यूमुलेट करता रहूं तो मैं प्रॉस्परस रह सकता हूं, और साथ ही साथ मैं नेचर को एनरिच ना करके मैं नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहा हूं, डिस्ट्रॉय कर रहा हूं। तो अगर ये जो गैप है कि व्हाट डू यू रियली वांट टू बी एंड व्हाट यू आर एक्चुअली यू आर, इसके बीच में जो गैप दिखाई दिया वो मुझे इस तरीके से दिखाई देता है कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपनी रिलेशंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, किस तरीके से मैं रिलेशंस को देख पाता हूँ। तो डू आई अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशनशिप, डू आई नो व्हाट द अदर पर्सन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी, कि मेरे से दूसरे पर्सन की क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या मैं इस बात को देख पाता हूँ। तो मेरा आंसर क्या दिखाई देता है, नहीं, मेरा इस बात को नहीं एनालाइज कर पाता, और इसी वजह से क्या है कि इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो क्यों सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ना तो मैं रिलेशंस को ठीक देख पा रहा हूँ, ना फिजिकल फैसिलिटीज को देख पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर राइट अंडरस्टैंडिंग की कमी है, जो कि सबसे मेरे को दिखाई देता है कि राइट अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। अब राइट अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का जब हम लोग आंसर देते हैं तो इजीली हम राइट अंडरस्टैंडिंग को समझना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डज हैविंग फिजिकल फैसिलिटी एंश्योर रिलेशनशिप एंड राइट अंडरस्टैंडिंग, क्या फिजिकल फैसिलिटीज आपकी रिलेशनशिप को, अंडरस्टैंडिंग को एंश्योर करने में हेल्प कर सकती है? नहीं, फिजिकल फैसिलिटीज रिलेशनशिप को और राइट अंडरस्टैंडिंग को एंश्योर करने में हेल्प नहीं कर सकती। दूसरा, फिजिकल फैसिलिटी, रिलेशनशिप और राइट अंडरस्टैंडिंग तीनों ही रिक्वायर्ड हैं, या फिर इनमें से किसी को छोड़ा जा सकता है। तो मेरे को आंसर दिखाई देता है कि तीनों ही रिक्वायर्ड हैं, तीनों की रिक्वायरमेंट है अपने बेसिक एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए। तीसरा है कि मेरा given that under right understanding and relationship are important to us, are we investigating into them, कि अगर राइट अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप जरूरी है तो क्या मैं इनके अंदर इसमें ध्यान दे रहा हूँ। तो मेरे को ये दिखाई देता है कि मैं राइट अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा, और अपनी जो रिलेशनशिप है उसको देख रहा हूँ और उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ फिजिकल फैसिलिटीज के थ्रू। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आता है कि अगर तीनों के तीनों चीजें जरूरी हैं तो उसका प्रायोरिटी क्या होगी।
तो अगर मैं तीनों के बारे में बात करूं तो सबसे पहले मेरे को वर्क करना होगा राइट अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, जिससे क्या होगा कि मैं अपनी रिलेशंस को, फिजिकल फैसिलिटीज को एंश्योर कर सकता हूं। इसी को अगर हम लोग देखें कि राइट अंडरस्टैंडिंग को मेरे को एनालाइज करना है, राइट अंडरस्टैंडिंग को एंश्योर करना है, तो किस तरीके से हो रहा है वहां पर अगर मैं देखता हूं तो मेरे को यहाँ पर फिर ह्यूमन बीइंग्स की तीन कैटेगरी दिखाई देती हैं। सबसे पहली कैटेगरी है साधन विहीन दुखी दरिद्र। इट मींस क्या कि अगर कोई पर्सन जिसके पास फिजिकल फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी नहीं है, साधन विहीन है वो, तो वो दुखी रहेगा, वो खुश नहीं रहेगा। दूसरी कैटेगरी आएगी, मतलब क्या होगा कि सच पीपल कैन बी सेड टू बी मैटेरियली डेफिशिएंट, अनहैप्पी एंड डिप्राइव्ड। मतलब उसके पास फिजिकल फैसिलिटीज की कमी है जिसकी वजह से वो दुखी है। दूसरी कैटेगरी आती है कि साधन संपन्न सुखी दुखी दरिद्र, कि उसके पास फिजिकल फैसिलिटीज तो अवेलेबल हैं, इनमें मैटेरियली एफ्लुएंट है, लेकिन अनहैप्पी है, अनसेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि वो बहुत और कुछ चीज चाहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तीसरी कैटेगरी में आना चाहते हैं, जो क्या है आपका साधन संपन्न सुखी समृद्ध। इट मींस मेरे पास मटेरियल है, मटेरियल के साथ साथ मैं उससे हैप्पी भी हूँ, जिसकी वजह से क्या होगा कि मैं इस कैटेगरी में अगर आना चाहता हूँ तो मुझे क्या इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, मेरे को राइट अंडरस्टैंडिंग के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि मैं अपनी रिलेशंस को, फिजिकल फैसिलिटीज को भी एंश्योर कर सकता हूँ। तो वर्किंग विद राइट अंडरस्टैंडिंग मैं इस बात को एंश्योर कर पाऊंगा कि फिजिकल फैसिलिटीज और रिलेशनशिप की किस तरीके से अहमियत है। तो अगर हम लोग बात करें तो राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर मैं रिलेशनशिप को देख रहा हूँ तो मेरे अंदर म्यूचुअल फुलफिलमेंट आता है, और अगर राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं फिजिकल फैसिलिटीज को देख रहा हूँ तो मेरे अंदर प्रॉस्पेरिटी आती है। और यही मेरा मेन एम है, बेसिक एस्पिरेशंस है। मेरी बेसिक एस्पिरेशंस क्या है? म्यूचुअल हैप्पीनेस एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। तो म्यूचुअल हैप्पीनेस कैसे आ रही है? म्यूचुअल फुलफिलमेंट से आ रही है। म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी किसके थ्रू? राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज के थ्रू। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसका जो करंट आपको जो प्रायोरिटी ऑर्डर दिखाई देता है वो करेक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? सबसे फर्स्ट नंबर पर आएगी आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग, दूसरे नंबर पर रिलेशनशिप और तीसरे नंबर पर फिजिकल फैसिलिटीज। इट मींस क्या हुआ कि अगर मैं बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फुलफिलिंग द ह्यूमन बेसिक एस्पिरेशन हम बात करें तो तीन ही रिक्वायरमेंट है आपका बेसिक एस्पिरेशन को फुलफिल करने की। पहली रिक्वायरमेंट है राइट अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है आपका रिलेशनशिप और तीसरी आपकी फिजिकल फैसिलिटीज। तो ये हम लोग इसमें कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन में क्या दिखाई दिया कि जो बेसिक एस्पिरेशन की फुलफिलमेंट होता है वो तीन चीज़ों के थ्रू होता है। सबसे पहले आपका रिलेशनशिप और राइट अंडरस्टैंडिंग, दूसरा रिलेशनशिप और तीसरा आपका फिजिकल फैसिलिटी।